नाम से होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। आदम और हब्बा को जब परमेश्वर ने बनाया, उनको सारी चीजें प्रभु ने बताई। वो परमेश्वर से रोज मिलते जुलते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे शैतान एक मसीह व्यक्ति को भरमा सकता है। कैसे भरमा सकता है? बातचीत के द्वारा। वो आता किसके पास है? हब्बा के पास आया। हब्बा अकेली थी और वो क्या करता? उससे रोज बातचीत। उसे एकदम से ऐसा नहीं बोला, पहले उसने उसको भांपा, उसके अंदर की बातों को निकलवाया। इसके अंदर क्या भरा, इसको क्या पसंद है, इसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, किस चीज की इसके अंदर इच्छा है। पहले वो चीजों को उसने बुलवाया, क्या सच है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? बातचीत। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जो तुल्य होने की, परमेश्वर के समान बनने की, ये चीजें जो शैतान ने डाली, परमेश्वर आप जानता है। तो वो फल खाने से, वो बातचीत में क्या कह रहा है? तुम्हारी आंखें खुल जाए। अभी उनकी आंखें बंद थी? नहीं, उनकी पाप की आंखें खुल जाएंगी। आगे पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वो रोज देखती थी उस फल को, कोई वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने कब देखा? जब उसने सुना। उस फल के विषय में गलत इंफॉर्मेशन जो शैतान ने दी कि तुम निश्चय जब उसे खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहले उसका ध्यान उस पाप की ओर नहीं था, लेकिन सुनने के द्वारा उसका ध्यान वो पाप की तरफ गया, अनाज्ञाकारिता की तरफ गया। इसीलिए हमें बहुत अधिक चौकस रहना है कि इस अंतिम दिनों में तुम किनके साथ कन्वर्सेशन करते हो, किनके साथ बातचीत करते हो, किसके साथ बैठते उठते हो, किसको सुनते हो। और यहां पे लिखा है और वो दोनों पाप में गिर गए। किसके द्वारा? सुनने के। और यही अंतिम दिनों में होगा। एंड टाइम में भी शैतान की वही घिसी पिटी ट्रिक है। उसके पास कुछ नया नहीं है, वो पुराना है और उसका स्वभाव भी पुराना है, वो उसके एक्शन भी पुराने, उसके काम भी पुराने। वही चीजों को वो इस्तेमाल करेगा जिससे उसने पहले आदम को गिराया। किसके द्वारा गिराया? सुनने के। हब्बा ने क्या दिया? कान। आज विश्वासी जब अपने कान किसको दे रहे हो? तुम किसकी चीजों को तुम अपने अंदर ले रहे हो? अभी देखो, तुम चीजों को परख सकते हो। अब
वो जो शैतान है वो कभी भी आपको परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए उत्साहित नहीं करेगा, आपको परमेश्वर की संगति में जाने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। उसका एक ही टारगेट है कि आपकी लाइफ में वचन टूटे और आप परमेश्वर की संगति से अलग किए जाएं। हुआ नहीं हुआ ऐसा? जब आदम गिर गया उसके बाद शैतान कहाँ गया? गायब। उसका काम पूरा हो गया, वो गिर गया। अब पाप, श्राप, मृत्यु, बीमारियां, कर्ज, सब कुछ आदम के जीवन में, और अब सब खत्म, गया, खुश है अब। और यही उसका आज भी कार्य है। उसको आपसे प्यार नहीं है, लेकिन आपकी स्थिरता से जलन है उसको, आपकी फेथफुलनेस से जलन है उसको, आपकी आज्ञाकारिता से उसको तकलीफ होती है, आप उसके लिए टेंशन का कारण हैं। एक आज्ञाकारी मसीह, वो उसको दुख पहुंचाता है, और उसके लिए उसको क्या करना है? आपको गिराना है, आपकी स्थिरता से, आपके विश्वास से, आपकी विश्वास योग्यता से, परमेश्वर से अलग करना है उसको। तो वो क्या करेगा? वो आपसे बातचीत करेगा। और बातचीत किसके द्वारा करेगा? जो खड़े हैं उनके द्वारा नहीं करेगा, जो गिरे हैं उनके द्वारा करेगा। समझ रहे हैं? अभी देखो, एक तरफ तो मिकाईल ने बात करी या जिब्राइल ने उससे बात करी, परमेश्वर के प्लान को लेकर आया। एक तरफ दुष्ट बात कर रहा है यीशु मसीह से, तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा कर ले। बात करने में ही फर्क है। एक जिब्राइल आया, उसने परमेश्वर, मरियम तेरी जय हो, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार। वो क्या है? परमेश्वर का मैसेज दे रहे हैं। वो परमेश्वर के साथ खड़े हैं वो दूत। अब एक दूत कौन से है? जो गिरे हुए हैं। वो भी यीशु के पास आया, लूसीफर भी आया यीशु के पास। वो क्या बोल रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वचन में लिखा है ये पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। हाँ हाँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे गिर के प्रणाम कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू ऐसा कर। वो क्या कर रहा है? उसकी बातों, तुम कैसे दुष्ट को और परमेश्वर के मैसेज को समझ सकते हो? बाइबल में लिखा, एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 12:11। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? खाना टेस्टी है, नमक कम है, ज्यादा है, कैसे पता लगता है? हाँ, जीभ से। हाँ, कान में तो नहीं रखते। हाँ, या हम जी सिर पे लगा लेते हैं, नमक कैसा है देखती हूँ, या कान में लगा ले, नाक में लगा लेते हैं सब्जी को। काय पे कैसे पता चलता है? जीभ से। आप जीभ पे रखते हो। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? समझ रहे हैं? कोई आपसे बात कर रहा है, आप कैसे परखोगे? कान के द्वारा। ऐसे ही नहीं, उसने बोला, हमने कर लिया, हम गुस्से में आ गए, हम उत्साहित हो गए, हम बुरा मान गए। आपको परखना है। क्या वचन कान से परखे नहीं जाते? अब यहां पर एक वो दूत बात कर रहा है जो प्रभु के अधीन में है, जो प्रभु के साथ है, और दूसरी तरफ वो दूत बात कर रहा है जो परमेश्वर के विरोध में है। तो आप कैसे परखेंगे? आपको दोनों ही स्वर्गदूत आए हैं आपके पास। ये कौन सा परमेश्वर का है और कौन सा शैतान है? रूप तो दोनों ने एक सा ले रखा है, दोनों मसीह भाई हैं, दोनों विश्वासी हैं, दोनों ही पास्टर हैं। हाँ, कैसे? कानों से। वो हमेशा क्या बातें बोलेंगे? परमेश्वर के विरोध में, तुम्हारी स्थिरता के विरोध में। तुम्हें वचनों को क्या है? परखना है। तुम्हारा
जीवन शांति से, आनंद से, पवित्रताई से, भरपूरी से अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप अच्छा प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मान रहे हैं और बहुत जीवन में शांति है। लेकिन एकाएक आप किसी के ऐसे वचनों को सुन लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। आपके जीवन में क्या होता है? उस रात आपको नींद नहीं आती, आपको बेचैनी लगती है, आपका देखना बदल जाता है, आपका सोचना बदल जाता है। आप उस व्यक्ति के साथ चल रहे होते हो लेकिन एकदम से उस व्यक्ति के खिलाफ आपके अंदर से चीजें दिखने लगती हैं आपको, तो गड़बड़ी फैला के शैतान चला गया। अब तो आपको समझना है उस समय पर कि ये चीज दुष्ट की ओर से है, जिसने मेरी पीस को छीन लिया, मेरे रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ तोड़ दिया। अब मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा और मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और मेरी शांति छीन गई है। आपको उसी समय समझ लेना है कि वो व्यक्ति वो गिरा हुआ है, वो दुष्ट की ओर से भेजा गया है। अपने कानों को आपने बहुत सतर्क रखना है इस अंतिम दिनों में, क्योंकि शैतान ने वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो उसने शुरुआत में की थी। इसीलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। इतने सारे आज सॉन्ग निकल गए हैं, फिल्में निकल रही हैं, कार्टून निकल, आप देखो कितना कुछ सुनती है दुनिया आज। पहले तो चलो किसी की बात सुनती थी, बुजुर्गों की बात सुनती थी, किसी की अच्छी सीख सुनती, अब देखो सुनने के लिए आप ग्रहों की आवाज सुन सकते हो मोबाइल में, हाँ, जानवरों की आवाजें हर एक आवाज आप सुन सकते हो आज। गलत कन्फेशन, गलत म्यूजिक, गलत वर्डिंग, हर चीज आज आपके कानों में जा रही है। तो बहुत मुश्किल हो गया परखना। इतनी नेगेटिविटी लोगों के अंदर, 24 घंटे उनके मुंह से अच्छा निकलता ही नहीं है। क्यों? कुछ अच्छा जा नहीं रहा। आप 24 घंटे अगर नेगेटिव चीजों को सुनोगे तो आपके अंदर से अच्छी चीजें कहां से निकल जाएंगी? आपको ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति के साथ आप बैठते हो, आप एकदम से सामर्थ्य से, आनंद से, शांति से भर जाते हो, और किसी व्यक्ति के साथ बैठते हो आपकी शांति खत्म हो जाती है, इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आपको ध्यान रखना, चौकस रहो क्या सुनते हो। अपनी संगति ऐसे लोगों से खत्म करो जो आपके जीवन से प्रभु के वचन को, बीज को चुराते हैं, जो आपकी स्थिरता को, विश्वास योग्यता को चुराते हैं। ऐसे लोगों से अपनी संगति खत्म करो अगर आपको उस एंड लाइन तक पहुंचना है। बहुत केयरफुल रहना है। शैतान ने पहले इसको इस्तेमाल किया, पहली दुल्हन आदम की पत्नी, और अब मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। अब शैतान कलीसिया के पास भी क्या, वही पुरानी ट्रिक लेके आएगा, कन्वर्सेशन, बातचीत। इसलिए चौकस रहो क्या सुनते हो, किसकी सुनते हो, किसके पास तुम बैठते हो। आप अच्छा बता रहे हो, आप नहीं, मैं संगति में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आज सचमुच परमेश्वर ने मुझे छुआ, इस वचन से मुझसे बात की, मैं बहुत उत्साहित हूं, और सामने वाला व्यक्ति, ओहो वो चीज अच्छी नहीं थी ना। आपका ध्यान ना उस जगह से हटा के आपके ध्यान को नेगेटिव चीजों की ओर ले जाएगा, और जो आपके अंदर एक उत्साह, शांति, जोश है, उसको खत्म करके आपको वो चीजें दिखाएगा जिससे आपका दिल का जो हाल है वो खराब हो जाए। आपको हट जाओ उस जगह से, दूर हो जाओ उस जगह से, क्योंकि चल नहीं पाएंगे। अगर आपके दिल का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि नेगेटिव चीजें भरी होंगी, तो आप चल नहीं सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, आप सो भी नहीं सकते, प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आपका गड़बड़ घोटाला कर देगा शैतान सब। इसीलिए प्रभु के साथ पीस में अगर बने रहना है तो वचन को सुनकर उसे मानना है। कोई आपके साथ आए ना आए, आपको कोई परवाह नहीं करनी, आपने प्रभु के साथ वफादारी से चलना है। आप देखो, बहुत सारे मैंने देखा है, जब आप अपनी अच्छी बातों को बताते हो लोगों को, नहीं मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ, अब तो मेरी प्रेयर लाइफ भी अच्छी हो गई है, अब तो मैं फास्टिंग भी कर लेता हूँ, अब तो मैं सचमुच, मेरा जीवन ना प्रभु चारों तरफ से मुझे ब्लेस कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति ना उस चीज को ले नहीं पाता, वो जलन से भर जाता है, गुस्से से भर जाता है,
उसको आता है हाँ बस ठीक है, पहले देख तेरी जिंदगी कैसी थी, है ना, तुम कैसे नरक जैसे, वो क्या करेगा, तुम्हें टॉन्ट कसेगा, तुम्हारे को तुम्हारी वो अच्छी वाली एंजॉय नहीं करेगा, वो तुम्हारी पहले वाली, या कोई तुम्हें ऐसी चीज बोलेगा जिससे तुम्हारा जो मन है ना वो खराब हो जाए। समझ आ रही है आपको? आपको समझ लेना ये व्यक्ति मुझसे जलन खा रहा है, तो ज्यादा खुश हो। आजकल लोग बड़ा सबको हाँ ये चुप रहो भाई, सब तुम्हारी खुशी को एंजॉय नहीं करने वाले, सब तुम्हारी ब्लेसिंग को, ये चर्च ही है जो प्रभु का आनंद बनाती है किसी के गवाही को सुन के। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो प्रेम करते हैं निस्वार्थ, समझ आ रही है आपको? और ये आपके ये नहीं ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा सगा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है। मैं बोल रही हूँ सगे या चाहे कोई भी है, शैतान सबके अंदर बैठा रहता है। आपको ध्यान रखना है आप क्या ले रहे हो अंदर। आप बहुत बार ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हो, आपका मन खुश हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हो। कुछ लोगों के पास बैठ के आप पूरा ही अपना भी आनंद खो देते हो। बहुत कम बात, खत्म करो उन चीजों। आप 3 घंटे प्रार्थना करके आए, किसी का फोन आ गया और उसने अपना गंध उड़ेल दिया आपके अंदर। आपकी वो 3 घंटे जो प्रभु ने बातचीत की और आपको मनन करना था उस वचन को, और उसे दूसरों को बताना था कि आज परमेश्वर ने ये बातचीत की है मुझसे, वो सब खत्म करके नेगेटिविटी भर दी उसने। हो गया शैतान का काम, प्लान पूरा। आप उस टाइम को हटाओ, उस चीजों को अपने जीवन से, वचन को सुनो अधिक से अधिक। प्रेरित क्या करते थे? शुरुआत की कलीसिया क्या करती थी? वो प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पाती थी, प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन डेली। शैतान ने धीरे धीरे संडे केला संडे कर दिया। नहीं धन्यवाद, अभी जो भी ऑनलाइन मीटिंगें चलती हैं, लोग डेली वचन सुन पाते हैं। आपको पता है ये व्यक्ति दुष्ट है, ये व्यक्ति के जीवन में कोई स्थिरता नहीं, ये प्रभु की कमांडमेंट को नहीं मानता, ये परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं है, फिर भी आप उसकी सुन के मान रहे हो, फिर भी आपको उस व्यक्ति से फर्क पड़ रहा है। क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? वो व्यक्ति प्रभु में नहीं, वो व्यक्ति प्रभु की सुन के मानता नहीं, आप उसकी सुनकर आप अपने ऊपर इफेक्ट ला रहे हो, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। आपकी मिस्टेक है इसमें। पापा को क्या बोलना चाहिए था? नहीं परमेश्वर ने बोला है इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि नहीं मरेंगे। परमेश्वर झूठ थोड़ा नहीं हो सकता है। शैतान चल यहां से। उसको क्या करना था? उसको एक्शन लेना था उसके ऊपर। उसको पता था सच क्या है, कौन सच्चा है, लेकिन उसने और बता और बैठ, चाय मंगवाता हूं अभी तेरे लिए, थोड़ी देर और बैठ जा, थोड़ी देर और मेरे अंदर जहर डाल दे। कहाँ तो हमें उठ के नहीं, भाई काम है, थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बाद में आना, बाद में देखेंगे। हाँ, कहाँ पर आप चौकस रहो। अंतिम समय में प्रभु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने के द्वारा ही शैतान ने काम किया था, और अभी भी सुनने के द्वारा। चौकस रहो। प्रभु ने, रात हम प्रेयर में थे और परमेश्वर ने एक दर्शन के साथ सबसे बात की, और बहुत टाइम, इस पूरा वीक परमेश्वर ने मुझसे इसी वचन सबसे अधिक बात करी कि कलीसिया को अलर्ट करो कि वो क्या सुनती है, किसकी सुनती है, ये भी ध्यान रखना, क्या सुनती है और किस रीति से सुनती है। वो गिरा हुआ दूध कभी भी फेवर में नहीं परमेश्वर की बात करेगा। वो कभी भी आपको वचन की अधीनगी में रहने से खुश नहीं होगा, वो आपको हमेशा अलग करने की कोशिश करेगा। आपको परखना है, कानों से वचन परखे जाते हैं, ये व्यक्ति की क्या भावना है,
कि क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। आपको सतर्क होना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना। हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5000 कीकार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 1800 कीकार पीतल और 1,00,000 कीकार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स है प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्पलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे,
हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,